मेरे पास इन टोटल ये प्रॉब्लम्स आई हैं बिल चैप्टर में, और किसी भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से भेजो बेटा, किसी कोई भी प्रॉब्लम हो जल्दी से भेजो। इलस्ट्रेशन 11 क्वेश्चन 11 और 12 है सर बाय मिस्टेक 13 लिखी, ठीक है। इलेवन भी लिख दिया। तो ढूंढते हैं इलेवन 11 कहाँ पर है। ये रहा। इसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट में प्रॉब्लम है या स्टार्टिंग से प्रॉब्लम है, एक बार मुझे हेड मतलब माइक खोल के बता दो बेटा। सर इसमें जो सेकंड बिल दोबारा से एक्सेप्ट हुआ है उसमें सेम रेशो से नहीं बांट रखा है इन्होंने, 1/3 है, पहले में दूसरे में 1/3 नहीं कर रखा। चेक करते हैं। 30,000 है, 28,800 में वो कर दिया, और रेबिट्स इतना अमाउंट उसको दे दिया, तो यानी कि 2:1 में हो गया था। ठीक है, तो अब दूसरा बिल है 42 का, और डिस्काउंट हमने कराया उसको 40,190 पे, तो डिस्काउंट कितनी हुई 110 पर, तो डिस्काउंट कितनी हुई 1890, डिस्काउंट हुई 1890 आपके डिस्काउंट हुई। तो इस डिस्काउंट का एक्स और वाई में जो डिवीजन होगा वो एक्स और वाई में जो डिवीजन होगा का 2/3 इसके पास रहेगी, 1/3 इसके सेंड करनी है मतलब। तो ये नहीं आ रही दिशा, दिशा बताना जरा, इतनी इतनी नहीं आ रही क्या कि वाई इतनी दिया करेगा। सर आ तो ये रही है, कुछ एंट्री में कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन से अमाउंट किस में जाएगी। वाई ने एक्स को पैसे भेजे तो वाई लिखेगा एक्स डेबिट, ये मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, एक्स डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। कैश में तो जितना अमाउंट भेजा वो आएगा, डिस्काउंट में 1260 आएंगे, और टोटल यहाँ पर आएगा ये आएगा। किसी की रिवर्स एंट्री एक्स करेगा। ओके सर आगे समझ बेटा आयुष आप बताओ बेटा, इस वाले इलस्ट्रेशन में क्या प्रॉब्लम है। सर मुझे थर्ड वाले से प्रॉब्लम थी सर इसमें। थर्ड एंट्री से? यस सर थर्ड एंट्री से ही। थर्ड एंट्री देखो, बिल एक्सेप्ट किया मतलब बिल लिखा गया, उसने बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया, और 9,600 रुपए उसने भेजे हैं। कैसे भेजे हैं ये चेक करना पड़ेगा। मेरे पास आए 28,800, 9,600 मैंने भेजे, तो यहाँ से रेशो निकल जाता है। अगर भेजे पता है तो सीधा अमाउंट से मैच कर लेते हैं, डिवाइड करें तो मालूम होता है 1/3 आएगा, यानी कि 1/3 पोर्शन मैंने वाई को भेजा। तो कुल मिला के जब मैं वाई डेबिट की एंट्री करूंगा तो 30,000 का 1/3 यहाँ पे लिखूंगा 10, एक्चुअल में मैंने भेजे 9,600, डिस्काउंट टोटल थी 1,200 जिसका 1/3 वाई बेयर करेगा, 1/3 रेशो यहाँ से मालूम होंगे, और 400 रुपये आ गया। बोलो आयुष, किसी को टेंशन लेनी नहीं है, खुल के बतानी है प्रॉब्लम, अड़ जाना
बोलो भाई। यस सर, हो गया सर। भाई इससे आगे भी हो जाएगा, चेक करके बताओ। यस सर, हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। इसके बाद आगे 12। दिशा 12 में बताओ बेटा। सर ये डिस्काउंट वाली प्रॉब्लम थी, आप भी समझ लो। हो जाएगा, यस सर। ना हो तो फिर दोबारा भी पूछ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में यही है, कुछ अलग है। जैसे क्वेश्चन 3 है आपका। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। और किसकी बुक में करनी है ये भी चेक करना पड़ेगा। डॉन की बुक में एंट्री करनी है। जेम्स ओज डॉन। बेटा जेम्स ओज डॉन का मीनिंग आप में लिख लीजिए, हमेशा आपको याद रखना है। खाली जेम्स और डॉन के केस में नहीं है, ये ओज का मीनिंग आपको क्लियर करेगा। इसका मतलब होता है जेम्स इज दी डेटर ऑफ डॉन। मतलब कि जेम्स ने डॉन के पैसे देने हैं। जेम्स इज द डेटर ऑफ डॉन। जेम्स ने डॉन के पैसे देने हैं। ₹3200। तो उसने डॉन के पास क्या भेजा? डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रैल्फ। डॉन ने एक बिल एक्सेप्ट कर रखा था रैल्फ के केस में 3160 का। मतलब रैल्फ ने डॉन के ऊपर बिल लिखा हुआ था। तो इसमें जेम्स का क्या मतलब हुआ? बिल जेम्स के पास, अच्छा रैल्फ ने जेम्स को एंडोर्स कर रखा होगा, इसका मतलब ये है। तो जेम्स ने अपने बीपी की पेमेंट करनी है, तो जेम्स करेगा बीपी अकाउंट डेबिट ₹3200। और जो उसको बीआर एंडोर्स हुआ है उसने बीआर दे दिया 3160 वाला। बाकी हो गई डिस्काउंट। चल, मतलब बिल की पेमेंट बिल के भुगतान से ही होती है, बिल के थ्रू होती है, तो फिर ये एंट्री बनती है। अब आ जाओ थर्ड। डॉन मीट्स, ठीक है। अब यहाँ पर डॉन क्या है? बी है, यानी कि ड्रॉई है। डॉन ने अपनी पेमेंट कर दी, मीट्स का मतलब है अपनी बिल की पेमेंट कर दी इन फेवर ऑफ सिंक फॉर 4500। ठीक है, तो कैसे करी बेटा? डॉन ने किया होगा, अच्छा अपन डॉन की बुक में एंट्री करनी है, तो सेकंड केस में डॉन की बुक में थोड़े मैंने एंट्री करी है। डॉन की बुक में एंट्री कैसे बनेगी? सेकंड केस की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड केस की बात कर रहा हूं। उसके पास एक तो बिल आया और अपने बिल की पेमेंट हो गई। डॉन ने पेमेंट करनी थी, तो डॉन करेगा बीपी अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। डॉन की बुक में ये एंट्री होनी चाहिए। ये मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, जो मैंने जेम्स की बुक में एंट्री कर दी थी। अब मैं थर्ड केस की बात कर रहा हूँ। डॉन मीट्स, डॉन ने पेमेंट कर दी सिंह के फेवर में 4500 की, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? बीपी अकाउंट डेबिट 4500 एंडोर्सिंग जॉन डॉन्स एक्सेप्टेंस।
टू बीआर अकाउंट और टू डिस्काउंट। बोल दो बेटा, माइक खोल के बोल दो। सर सेकंड वाले केस में जो आपने बनाई है ये बीपी अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीआर की जगह पे जेम्स नहीं आना चाहिए? बिल के बदले बिल दिया ना बेटा, बिल डिस्काउंट तो हुआ नहीं, बिल सर के बदले बिल दिया, तो मेरे बीपी की पेमेंट हुई है बीआर के थ्रू। तो ऐसा थोड़ी ना बोला है कि बिल के बदले बिल दिया है। हाँ हाँ वही तो हुई है। देखो जेम्स ने डॉन के पैसे देने थे, डॉन ने लेने थे पैसे। अगर डॉन को पैसे मिलते तो डॉन करता कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो टू बीआर तो हाँ वो जी। करता ही करता क्योंकि उसके बीआर की पेमेंट हो गई। तो उसे जेम्स ने क्या करा, डॉन ने किसी के पैसे देने थे राल्फ के, वो बिल जेम्स के पास था, तो जेम्स ने वो बिल दे दिया। तो डॉन जब उस बिल की पेमेंट करता तो डॉन करता बीपी अकाउंट डेबिट, तो उस बिल की पेमेंट भी हो गई बीपी डेबिट, और जो बीआर था उसकी पेमेंट भी मिल गई एक तरह से देखा जाए, क्योंकि दोनों आपस में सेटल हो गए और जो डिफरेंस था वो डिस्काउंट में चला गया। ये हुआ इसके हाँ अंदर। जी। तो इस हिसाब से सर आंसर शीट में फिर गलत दे रखा है ना, क्योंकि वहां पर जेम्स दे रखा है। हाँ वो तो एक मिनट, जेम्स 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 जेम्स, हाँ वो तो गलत है भैया, यहाँ तो बिल की पेमेंट हुई है, सीधा सीधा बिल बिल आएगा बस। हाँ जी। और raise acceptance in favor of Don retired 1 month, मतलब डॉन ने बिल लिखा था रे के ऊपर, रे ने वो बिल की पेमेंट कर दी, तो डॉन को पैसे मिल गए, तो डॉन करेगा कैश अकाउंट डेबिट या बैंक डेबिट कुछ भी कर सकते हैं, रिबेट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बिल है बेटा, अच्छा बिल के अमाउंट तो पता ही नहीं, बिल के अमाउंट तो पता नहीं, मान लो बिल की अमाउंट 6000 होती, याद सर है फर्स्ट पार्ट में है, सर फर्स्ट पार्ट में है। अच्छा फर्स्ट पार्ट में है, ध्यान नहीं दिया मैंने। रे 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 रे, रे। पर वो तो डिसऑनर हो चुकी थी ना, उससे कोई मतलब नहीं, इसका ये चारों के तरह अलग है। सर सर आगे बनाया डॉन एक्सेप्ट, सर आगे बनाई हुई है एक मिनट, डॉन एक्सेप्ट रे फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम। ओ लास्ट लाइन लिखी हुई है फर्स्ट पार्ट की। यहाँ पर बिल कितने का लिखा गया बताना जरा। 3100.8। ये हाँ जी। तो ठीक है, इस बिल पे मुझे, मैं रिबेट दूंगा उसको 6%, और 1 महीना पहले पेमेंट हुई है तो 6%, 1 महीना पहले पेमेंट हुई है, और यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट निकल जाएंगे, 2 1 2 2 5 10 2 5 10, 15 रुपए 50 पैसे की डिस्काउंट हो गई, तो रिबेट में 15 रुपए 50 पैसे आ जाएंगे, बाकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पर वही अमाउंट है जो आपने बताया मुझे अभी। 31,008 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा कैश। बोलो बेटा, कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ। इस चैप्टर में किसी को कुछ भी पूछना है और तो खुल के बताए, मैं देखता हूँ कि अगला चैप्टर क्या होना चाहिए हमारा। हम बोल दो बेटा। सर जो आपने अभी 3-4 दिन पहले क्लास की थी सर, उसकी रिकॉर्डिंग और ये वाली रिकॉर्डिंग भेजना है सर। रिकॉर्डिंग भेजी होगी मैंने, नहीं भेजी हुई है मेरे सर अभी चैनल देख, पे, मेरे चैनल पे ना ओपन है वीडियो अब की बार। अच्छा सर। हाँ वो लास्ट में वीडियो वही होगी, आप देख लेना, नहीं मिलती तो मुझे व्हाट्सएप डालना, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है।
ये चैप्टर है बेटा मॉड्यूल 1, ये बुक 1 के अंदर चैप्टर्स है। अगर मैं चैप्टर 1 को तो एक तरफ कर दूं, सबसे बाद में बात करेंगे इसकी। चैप्टर 2 हमारा हो गया। जरा देख के बताओ कि इसके अलावा कौन सा रह गया, इसके अलावा कौन सा रह गया, एक बार चेक करके बताओ। मॉडल 1 तो हो गया पूरा, एक चैप्टर रह गया। मॉडल 2 चेक करते हैं एक बार। हो चुका हमारा, पार्टनरशिप हो चुका है, शायद ये रहता है ना, चेक करके बताओ। यस या नो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहता है या नहीं रहता, चेक करके बताओ। हाँ जी, रहता है सर, रहता है। ठीक है, तो पहले चैप्टर थ्योरी के अलावा न्यूमेरिकल में हमारे 2 चैप्टर बचे हैं, सेल्स ऑफ गुड्स वाला और ये एनपीओ। सेल्स ऑफ गुड्स तो करेंगे, ज्यादा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करेंगे सब कुछ, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं। और अब हम शुरू करते हैं बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले मैं वही शुरू करता हूँ। यही करते हैं शुरू। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। क्योंकि जो एनपीओ है उसकी कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस है मेरे पास, पहले बेसिक क्लासेस मैं उसी की दूंगा, उसके बाद मैं स्टडी मैट में आऊंगा। इतने छोटा चैप्टर है, पहले इसको करेंगे बेटा। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, यानी कि जब हम गुड्स सेल करते हैं और कस्टमर को ये कहते हैं कि या तो रख लियो या वापस कर दियो, और उसको एक फिक्स टाइम पीरियड देते हैं, भाई 1 हफ्ते के अंदर बता दियो या 15 दिन में बता दियो, जो भी एक तय हुआ उसमें बता देगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो हम ये मान लेंगे कि तूने गुड्स रख ली। तो जब गुड्स बेचा जाता है अप्रूवल बेसिस पर कि वापस कर दियो या रख लियो, तो गुड्स की 3 कंडीशन होती हैं सेल करने की, कि आप गुड्स कभी कभी ही बेचते हो, कैजुअली, काफी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, नंबर 2 हो गया, और नंबर 3 हो गया न्यूमरसली, यानी कि आपका मेन ट्रांजैक्शन ही इसकी होती है। देखिए बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो आप अप्रूवल बेसिस पर ही बेचते हो। आपने देखा होगा कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, आजकल सेल लगी है, मीशो, इन सब में क्या होता है कि आपको गुड्स दिखाया जाता है, आपको पसंद आता है, फिर वो कहते हैं गुड्स आप ले लो, पसंद ना आए तो विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ आप गुड्स को वापस कर सकते हो। तो ऑल ऑफ देम मोस्टली गुड्स आर सोल्ड बाय ऑल ऑफ देम, जो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू आप करते हैं, ऑनलाइन एप्स, ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, हमेशा ऐसा होता है। तो ये उनकी सेल है। तो वो लोग क्या एंट्री करेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर गुड्स कैजुअली बेचा जाता है तो इस ट्रांजैक्शन को नॉर्मली एक ऑर्डिनरी सेल मान के चला जाता है, ठीक है। जब वो वापस करता है तो उसको रिटर्न मान लिया जाता है। अब फ्रीक्वेंटली में क्या होगा, न्यूमरसली में क्या होगा, ये बातें हम बाद में करेंगे। पहले मैं पहला रूल लेके चलता हूँ। ज्यादातर क्वेश्चन जिसके आते हैं इस चैप्टर में से, सबसे इजी भी वही है, और सबसे ज्यादा आने वाला भी वही है। सीधा मैं एंट्रीज पर आऊंगा। अगर कुछ कैजुअली बेचा जाता है
जब गुड्स आप भेजेंगे, when goods are sent on sale or accrual basis, तो कस्टमर या ट्रेड रिसीवेबल जो भी है वो डेबिट होगा टू सेल्स, यानी कि सिंपल सेल माना गया, और इनवॉइस प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस पर ये एंट्री की जाती है। ठीक, लेकिन अगर कस्टमर उसको रिजेक्ट कर दे या वापस कर दे विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, जितने टाइम में हमने उसे कहा था उतने टाइम में अगर उसने कुछ वापस कर दिया तो सिंपल रिटर्न की ही एंट्री होगी, सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर। यहाँ तक तो नॉर्मल है। लेकिन अगर उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, एक हफ्ते बाद बता दे कि भाई मैंने गुड्स रख लिया, तो सेल की एंट्री तो मैं ऑलरेडी कर चुका था ना पास, तो उस केस में मैं कोई भी एंट्री पास नहीं करूंगा। अगर उसने इनवॉइस प्राइस पर ही गुड्स रख लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने ये बोला था कि जिस दिन तू हाँ करेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको बोलते हैं जिस भी दिन तू हाँ करेगा कि गुड्स तूने रख लिया, प्राइस उस दिन का लिया जाएगा। अक्सर ये ज्वेलर्स के केस में होता है, जब गोल्ड सेल होता है तो वो उसी दिन का पहले आता है जिस दिन एक्सेप्ट होता है या एग्रीमेंट होता है, मतलब किस दिन का होगा। अगर उसने इनवॉइस प्राइस से ऊपर में गुड्स लिया तो जो डिफरेंस अमाउंट होगी उससे एक एंट्री होगी कस्टमर डेबिट टू सेल्स। बोल दो बच्चों बेटा। सर स्क्रीन पे तो सिर्फ सिलेबस शो हो रहा है। अब आ गया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक, तो पहला केस और दूसरा केस एक बार देख लो, मैंने बताया था, कुछ दिक्कत हो तो बताओ। तीसरा केस ये है कि अगर कुछ उसने रख लिया इनवॉइस प्राइस पर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेल की एंट्री तो मैं पहले ही मान चुका था, गुड्स तो पहले ही मैंने बिकाऊ मान लिया था। लेकिन अगर कई के बार क्या होता है कि इनवॉइस प्राइस से ऊपर पे माना गया गुड्स, कि मैं तय हुआ था 100 रुपए लेकिन उसने 110 पे लिया, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगी 10 रुपए, उससे एक एंट्री और होगी पास कस्टमर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कभी कभी क्या होता है कि इनवॉइस प्राइस से कम पर तय हो गया रेट, ठीक है, तो मतलब कि 88 रुपये से तय हो गया, तो कितना कम हुआ? 12 रुपए कम हुआ, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, रिवर्स एंट्री ऑफ सेल्स, सेल्स डेबिट टू डेटर्स या कस्टमर 12/12। दिक्कत लगे तो तुरंत बताना। इनवॉइस प्राइस पे किया तो नो एंट्री, ज्यादा पे किया तो सेम एंट्री डिफरेंस अमाउंट से करेंगे, अगर कम प्राइस पे एक्सेप्ट हुआ गुड्स तो रिवर्स एंट्री करेंगे डिफरेंस प्राइस से। आपकी बुक में है बेसिकली सब कुछ, ये हायर प्राइस वाला हो गया, ये लोअर प्राइस वाला। अब जब साल खत्म हो गया, गुड्स पड़ा है कस्टमर के पास, ठीक है, और अभी उसके पास मौका है कि वो बताएगा, तो तब तक तो मैं उसे सेल मान ही नहीं सकता था, पर मैंने सेल की एंट्री कर रखी है, तो ऐसे किसी पहले मैं क्या करूंगा, सेल की एंट्री को तो मैं कर दूंगा रिवर्स, क्योंकि साल के एंड में मुझे सेल की एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। जितने रुपए से मैंने सेल की एंट्री की थी उसी से मैं रिवर्स एंट्री पास कर दूंगा, ताकि ये बता दूं कि ये सेल नहीं है, दिस गुड्स इज लाइंग विद द कस्टमर एज माई स्टॉक, ये मेरा स्टॉक है जो कस्टमर के पास रखा है। These goods should be considered as inventory with customer. And in addition to the above, the following adjustment entry also pass. यानी कि रिवर्स एंट्री करने के बाद आप एक एंट्री और पास करेंगे, जिस एंट्री से क्लियर हो जाएगा कि ये एंट्री किस चीज की है, कि ये जो गुड्स कस्टमर के पास पड़ा है क्या है, स्टॉक, स्टॉक विद कस्टमर या ऑन सेल और रिटर्न डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है। दिस इज द एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉस्ट निकालनी पड़ती है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो दोनों में कम होगा उस पे, क्योंकि स्टॉक की एंट्री में कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो दोनों में कम होता है उस पे।
उसके बाद अगर कस्टमर कोई वापस करता है हाथों हाथ तो उसकी कोई एंट्री नहीं करते, क्योंकि सेल की एंट्री तो मैं पहले ही रिवर्स कर चुका हूं। अपने अपनी बुक में सब कुछ आई थिंक आप नोट कर रहे होंगे। इन रूल्स में अगर कोई दिक्कत है एक बार दोबारा पढ़ के देख लो। जिसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, पढ़ लिया है, वो हैंड रेस करेंगे, बाकी एक बार पढ़ेंगे बेटा। अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से लिख लो, रूल्स पर ही डिपेंड है अगले इलस्ट्रेशंस। जल्दीबाजी नहीं बचानी। लास्ट एंट्री बेटा, कस्टमर के पास गुड्स पड़ा है, कस्टमर ने मुझे बताया नहीं कि उसने रखा या नहीं रखा, ठीक, साल खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं सेल वाली एंट्री को कैंसिल करूंगा। ये सेल वाली एंट्री को तो कैंसिल करूंगा। ये एंट्री किसकी है बेटा? कैंसिलिंग दी सेल। ये सेल नहीं है, सेल को कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि जो कस्टमर के पास गुड्स रखा है वो मेरा स्टॉक है कस्टमर के पास, लेकिन स्टॉक तो मेरा है ना, कस्टमर वापस कर सकता है ना इसको। तो मैं स्टॉक की एंट्री करूंगा, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट, ऐसे दो, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के राइट साइड में आप दिखाते हो क्लोजिंग स्टॉक, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है। बोलो यस। क्लियर है सर। जिनको सारे रूल अब तक के क्लियर है, इस चैप्टर के जितना बताया मैंने, वो हैंड रेस कर देंगे यहाँ तक सब। सर एक बार ये बता दो, नो एंट्रीज टू बी पास्ड फॉर गुड्स, लास्ट वाली लाइन वाला। जैसे मैंने साल के एंड में सेल की एंट्री रिवर्स कर दी, तो अगर साल खत्म होते ही उसने मुझे कुछ वापस कर दिया, तो मैं रिटर्न की एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि सेल की एंट्री तो मैं पहले रिवर्स कर चुका हूं, तो सेल तो मेरी है ही नहीं वो। अब कस्टमर वापस करेगा तो मतलब एक तरह से सेल तो मैं पहले कैंसिल कर चुका हूं, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सेल सिर्फ उसी गुड्स की मानी जाएगी जितना गुड्स उसने रखा है। बोलो ठीक है। अब ये इलस्ट्रेशन फर्स्ट मैं आपको बता दूं कहां से कहां तक आपका इजीली हो जाएगा। इलस्ट्रेशन फर्स्ट आप अभी देख लो, मैं इतना काम चेक कर लेता हूँ। इलस्ट्रेशन फर्स्ट आप लोग ट्राई करो अभी, और जो प्रॉब्लम है माइक खोल के एकदम तुरंत बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसमें इलस्ट्रेशन 1 to 7 इसी रूल के हैं जो आपको स्वयं करने हैं। 1 आप अभी ट्राई करेंगे, 1 में कोई दिक्कत होगी तो मुझे अभी के अभी बताएंगे, और जिनका 1 हो जाए वो हैंड रेस कर देंगे, और कोई बिना किसी दिक्कत के। अमाउंट भी चेक करनी है एंट्री के साथ साथ, जल्दीबाजी ना करना। देखो मैं आपको समझाता हूँ, जब हम गुड्स भेजते हैं तो ये होती है सेल्स की एंट्री, और इसी प्राइस पर होती है। पहले सुन लो सारे, 1 लाख पर, ठीक है। तो कस्टमर डेबिट टू सेल्स 1 लाख, प्रॉफिट हमने लिया था कॉस्ट का 33%, वो बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी, अभी कोई जरूरत नहीं। गुड्स कस्टमर ने वापस कर दिया, तो सेल रिटर्न डेबिट टू कस्टमर 40,000। रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल, लेटर ऑफ अप्रूवल
मिल गया कस्टमर से, यानी कि इनवॉइस प्राइस पर ही सेल हुई है, तो इसकी हम करेंगे नो एंट्री। लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको बताने के लिए कर रहा हूँ मैं, यानी कि इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि मैं पहले ही सेल की एंट्री कर चुका हूँ। कस्टमर के पास 20,000 रुपए गुड्स साल के एंड में पड़ा है, लेकिन ये 20,000 रुपए क्या है, ये इनवॉइस प्राइस है। जब स्टॉक की एंट्री होती है तो हमको कॉस्ट निकालनी पड़ती है। कैसे निकालेंगे? कॉस्ट अगर हमारी एक्स है तो प्रॉफिट कितना है बेटा, 33 1/3% ऑफ, यानी कि काट पीट के ये x/3 आ जाएगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आता है। तो कॉस्ट है x, प्रॉफिट x/3 और सेलिंग प्राइस है 20,000। x निकल के आ जाएगा 15,000। इसका मतलब क्या है, जो गुड्स कस्टमर के पास पड़ा है ना बेटा, उसकी कॉस्टिंग है 15,000, वो गुड्स आपको 15 का पड़ा है। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों में कम क्या है, कॉस्ट। तो ये एंट्री कॉस्ट पर की जाएगी। एक तो सेल की एंट्री कैंसिल की जाएगी 20,000 रुपए की, और 15,000 रुपए की एंट्री की जाएगी स्टॉक की। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। पहली एंट्री सेल करने की, दूसरी एंट्री वापस करने की, तीसरी एंट्री होने की नहीं, जो अप्रूवल दिया। अब जो चौथा केस है कि 20,000 वाला गुड्स कस्टमर के पास रखा है, तो 20 की सेल की तो एंट्री कैंसिल की होगी। देखो सेल डेबिट टू कस्टमर हो गया, और फिर इन्वेंट्री की एंट्री करेंगे 15,000 रुपए से। और कॉस्ट निकालने का तरीका इनका अपना है, मेरा अपना है, मैंने एक्स मान लिया था। जिनको दिक्कत नहीं है वो हैंड रेस करेंगे। अब ध्यान रखना, एक बार रूल को अच्छे से रिवाइज करना, उसके बाद आप इलस्ट्रेशन 1 2 7 ट्राई करेंगे और इसकी प्रॉब्लम लेंगे। कल क्लास लूंगा 100%, कल क्लास लूंगा। क्या किसी को 6 बजे दिक्कत है? जिसको दिक्कत है माइक खोल के बताएं। टाइम थोड़ा वेरिएबल हो सकता है, लेकिन क्लास होगी जरूर। चलो ठीक है बेटा।